कानून और कागज पे चलते हैं। एक कागज अगर एक पार्टी के लिए फायदा और दूसरे के लिए उसके खिलाफ होता है। सच ये है कि ऊपर वाला जानता है। केस सुनते हुए अंदाजा लगाना होता है कि सच क्या है झूठ क्या। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल अंदाजी नहीं की। हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत किए हों। सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाए पोल कोर्ट रेफरेंस से खिताब वाजे कर दिया कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। सूबे में जो काम किए उनके लोगों को मालूम है। वहां जो कुछ किया उसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने कहा कि नाम नहीं लाया जाएगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। पोल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार्स के नुमाइंदगान की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतहर मनिल्ला ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों से इजहार तशक्कुर। जस्टिस काजी फाइज ईसा मिलनसार शख्सियत हैं। उनके साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ता है। इसका तजुर्बा हुआ जो खुशगवार नहीं था। उनके साथ यादगार वक्त गुजारा। मुख्तलिफ बेंचेस पर तजुर्बात मुख्तलिफ रहे। बेंच में कई बार इख्तलाफात भी किया। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब वाजे किया कि अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। अदालत उस्मा अपना किरदार भरपूर अदा करेगी। जस्टिस याह्या आफरीदी को समझ नहीं सके। उनका लेवल बहुत ऊपर है। फुल कोर्ट में सब जजेस मौजूद थे। सबके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था। जस्टिस याह्या के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फैसला देंगे। ये भी कहा कि जस्टिस याह्या जो भी फैसला देंगे आइन और कानून के मुताबिक होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दिए गए अलविदाई इशाये से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया। बतौर चीफ जस्टिस मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का हुक्म दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने अख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 63A नजरसानी केस, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसले भी तारीख का हिस्सा हैं। उन्होंने सदारती रेफरेंस का सामना भी किया। सीनियरिटी को फॉलो करने की बजाय पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी कल अपना ओहदा संभालेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 3 साल के लिए होगी। इलेक्शन 2024 के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पोल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को खिराजे तहसीन। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भुट्टो केस में तारीखी गलती दुरुस्त करके अदलिया के वक़ार में इजाफा किया। फारूक एच नाइक का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं। उनके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहते रहे, बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर शाह आ रहे हैं और हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की बीबीसी से गुफ्तगू। बानी पीटीआई जब इख्तिदार से बाहर हों तो उनका इग़लाब जागता है, वरना उनसे ज्यादा जालिम कोई नहीं। ये किसी भी मामले पर बैरूनी एजेंडे पर ही हरकत में आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी पीटीआई ने सोशल मीडिया पर अफसोसनाक मुहिम चलाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बानी पीटीआई को इसराइली इदारों की हिमायत हासिल होने का इल्जाम। दावा किया कि अवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी मुतारिफ करवा दी जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन से 2 मेगावाट बिजली के डाव प्रोजेक्ट को 2000 मेगावाट कह गए। बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या आसामी खाली होने से नहीं रुकेगा। जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील करेगा। नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। कमीशन का कोई भी फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी पर खाली आसामी पर बातिल नहीं होगा। वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत। नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। सदर नून लीग दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे। 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन फिर आ जाएंगे।
टेस्ट में साउथ शकील इंग्लिश बॉलर्स के सामने डट गए। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर कौमी टीम को मुश्किलात से निकाला। पहले मोहम्मद रिजवान के साथ 52 रन की पार्टनरशिप और फिर नौमान अली के साथ 8वें विकेट में 88 रन की शराकतदारी। नौमान अली 45 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का पहली इनिंग का खसारा खत्म कर दिया। मजीद 2 विकेटें बाकी। हर बड़े प्लेयर पर बुरा वक्त आता है। बाबर आजम पर भी बुरा वक्त आया है, लेकिन वो जल्द वापस आकर फिर परफॉर्म करेंगे। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का उम्मीद का इजहार। बीबी की तबीयत नासाज, इन्फेक्शन की वजह से कान से खून बह रहा है। साबिक खातून अव्वल के आज मजीद टेस्ट होंगे। तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का दावा। आज शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराए जाने का इम्कान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना अरकान से मुलाकातें मुतवक्की। मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुश्ता बीबी की डील के बदले रिहाई की खबरें मुस्तरद कर दी। थाना कोहसार में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अलीमा और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हजार रुपए के मिचिल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की दोनों बहनों की रिहाई के रूपकार जारी। जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुंच जाएंगे। पैंडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहा है। तजारती कर्जों के लिए मशरिक़ी वस्ता बैंक्स के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 90,000 की तारीखी सतह उबूर कर गया। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में $1 करोड़ 80 लाख का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने की दरख्वास्त। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत अमरीका वफ्द भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे का प्रपोजल शेयर कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह किया। इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की क़यादत में मुस्लिम तलबा का अमरीकी एम्बेसी जाने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हो गई। पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक समेत 20 अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्राएली फौज ने गाजा के जबालिया कैंप को खून से रंग दिया। फजाई और जमीनी हमले में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें बमबारी से तबाह। टैंक्स की उद्वान अस्पताल पर गोलाबारी से मुतादिद बच्चे शहीद। हमास का वफ्द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। इस्राएली वफ्द इतवार को दोहा जाएगा। इस्राएली फौज की बैरूत पर बमबारी से 19 शहरी शहीद। मरने वालों में 3 सहाफ़ी शामिल। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 5 इस्राएली फौजी हलाक। जनूबी कोरिया में नामालूम अफराद का इस्राएली सफारत खाने पर धावा। मुश्तल अफराद की शदीद नारेबाजी। इमारत को नुकसान पहुंचा। मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में नामालूम अफराद का भारतीय फौजियों की गाड़ी पर हमला। 2 भारतीय फौजी समेत 4 अफराद हलाक। भारतीय फौज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। यौम स्याह कश्मीर के सिलसिले में आज मुख्तलिफ ममालिक के सफरा को दफ्तर खारजा मदऊ किया गया। खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असेंबली में यौम स्याह कश्मीर के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद। बिजली की मजमूई कीमत में कमी आएगी। वज़ीर तवानाई आज कौम को खुशखबरी देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इज़हारी ख्याल। हफ्तावार महंगाई में मामूली कमी के बावजूद 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। सालाना शरह 15% से ऊपर जा पहुंची। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में गार्ड्स और तलबा के झगड़े में सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमेटी ने ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। झगड़े में मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। ताकतवर समुद्री तूफान दाना भारतीय साहली रियासत उड़ीसा से टकरा गया। मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। और दुनिया को लाहा खतरा से निपटने और तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बनाने का मिशन। हॉलीवुड सीरीज द एजेंसी की झलकियां जारी। अब ये सीरीज 19 नवंबर को ऑन एयर होगी।